नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश की अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीबीआई ने हाथरस के कथित गैंगरेप व हत्या केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अक्टूबर को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हाथरस केस की पीड़िता की दिल्ली में हॉस्पिटल में मौत होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 सितंबर को 100 का अंतिम संस्कार किया था। जीओसी चिनार कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि हमारे खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ लॉन्च पैड पर करीब 250 से 300 आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा, आतंकियों की लगातार कोशिश के बावजूद उन्हें रोकने में कामयाब हुए हैं। पिछले साल पाकिस्तान से करीब 130 आतंकी, जबकि इस साल 30 से भी कम आतंकियों की घुसपैठ हुई है। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 27 सितंबर को भी सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा में 2 आतंकियों को ढेर किया था। एक किताब के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 2015 में मालदीव में आयोजित एक सीक्रेट पार्टी में 150 महिला मॉडल मौजूद थी। बतौर किताब सभी मॉडल की यौन संक्रमण की जांच होने के बाद ही सलमान रिजॉर्ट में आए थे और प्राइवेसी के लिए रिजॉर्ट स्टाफ को सिर्फ नोकिया 3310 रखने की अनुमति थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत और समझौते के जरिए चीन को बदलाव के लिए सहमत या मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी तरह से देखने के लिए कुछ हासिल नहीं हुआ, हम लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 से भी अधिक सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने कहा, भारत का वास्तव में हिमालय में चीनियों के साथ सीधे आमना सामना हो रहा है। उनका यह बयान भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ टोक्यो में हुए क्वाड मिनिस्ट्रियल बैठक के बाद आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो के इंजीनियरों ने एक स्वीड जैसा रोबोट बनाया है जो फुहार पैदा कर खुद को धकेलते हुए निर्बाधित तैर सकता है। यह पानी के नए अन्वेषण के लिए कैमरे जैसा एक सेंसर लाद कर चलने में सक्षम है। मछलियों और कोरल को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसका ज्यादा हिस्सा एक्रिलिक पॉलीमर जैसे नरम पदार्थों से बनाया गया है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ट्रस्ट के स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हाई प्रेशर फिजिक्स ने मिलकर ध्वनि की संबंधित सबसे तेज गति ढूंढ निकाली है। लिक्विड एनाटॉमी हाइड्रोजन में यह करीब 36 किलोमीटर प्रति सेकंड रही, जो कि हीरे की ध्वनि की गति से करीब 2 गुनी है। प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्डों के विद्यालय 19 अक्टूबर से खुलेंगे। प्रथम चरण में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों को 2 पाली में संचालित किए जाएंगे। प्रथम पाली में कक्षा 9 से 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा। एक दिन में प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। शेष 50% को अगले दिन बुलाने को कहा गया है। माता पिता व अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जा सकेगा। कोरोना महामारी से जूझ रहे 2 और मरीजों ने शनिवार को दम तोड़ दिया। इस तरह जिले में कोरोना महामारी से मरने वालों मरीजों की संख्या 52 हो गई। 26 नए लोग इस बीमारी की चपेट में आए, जबकि 25 जांच में अस्वस्थ मिले। ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका छात्र के पिता और बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के गांव बिशुनपुरा का है। यहां शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे एक घर में 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। निरस्त की गई मैत्री परियोजना की भूमि पर विश्व स्तरीय पर्यटन आधारित अस्थापना सुविधा विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली के आर्किटेक्चरों की टीम लेआउट प्लान बनाने में लगी हुई है। टीम 31 अक्टूबर को अधिकारियों को एक समक्ष योजनाओं का प्रेजेंटेशन देगी। योजना में मैत्री परियोजना के कुछ जरूरी अंश रखे जाएंगे तो कुछ अंश हटाए भी जाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पर वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो आप कुशीनगर समाचार को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।